तो चाहिए भारत के केंद्रीय बजट पर बात करते हैं। देखिए, ये सिर्फ कुछ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि ये देश के आने वाले साल का एक पूरा रोड मैप होता है। आइए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जी हाँ, तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए एक सोच है, एक विजन है। तो चलिए देखते हैं कि इस बार के बजट में क्या खास है। आज हम इसे कैसे समझेंगे, उसका ये एक छोटा सा नक्शा है। हम पहले बजट की बुनियाद यानी उसके 3 स्तंभों पर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि बड़ी योजनाएं क्या हैं, उसके बाद बड़े बड़े आंकड़ों पर नजर डालेंगे और आखिर में टैक्स में क्या बदला है उसे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे बजट की जो नींव है वो 3 बड़े आइडियाज पर रखी गई है, और यही आइडियाज या कह लीजिए सिद्धांत पूरे बजट को एक दिशा देते हैं। तो ये हैं वो 3 स्तंभ। पहला, इकोनॉमी को रफ्तार देना। दूसरा, लोगों के हुनर को बढ़ाना, उन्हें और काबिल बनाना। और तीसरा, ये पक्का करना कि विकास का जो फायदा है वो देश के हर इंसान तक पहुंचे। चलिए पहले स्तंभ को जरा और गहराई से समझते हैं, आर्थिक विकास को गति देना। देखते हैं कि इसके लिए सरकार के पिटारे में क्या क्या है। यहाँ सरकार एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बढ़ावा देने से लेकर छोटे उद्योगों को चैंपियन बनाने तक, और नए शहर बसाने से लेकर देश की ऊर्जा सुरक्षा पक्की करने तक हर चीज पर फोकस है। और एक बहुत बड़ा जोर है मेक इन इंडिया पर, खासतौर से हाईटेक चीजों के प्रोडक्शन पर। देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ है। भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, जहां दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां अपना सामान बनाएं। और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी रकम भी अलग रखी है। ये पैसा एक बहुत ही खास और भविष्य के सेक्टर में लगाया जाना है। और ये 10,000 करोड़ रुपए जाएंगे बायो फार्मा सेक्टर में, मतलब नई तरह की दवाइयां और वैक्सीन बनाने के लिए। मकसद ये है कि आने वाले सालों में भारत इस फील्ड में सिर्फ आत्मनिर्भर ही न बने, बल्कि दुनिया को लीड करे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी देश की नींव की, जैसे सड़कें, पुल, रेलवे लाइनें। इसके लिए तो एक बहुत ही बड़ा बजट रखा गया है। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना पैसा खर्च होता है ना, तो उससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बढ़ती, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो ये पैसा जाएगा कहाँ? जरा देखिए। मालगाड़ियों के लिए एकदम नए रास्ते बनाए जाएंगे, हाई स्पीड ट्रेनें आएंगी, और यहाँ तक कि पानी पर उतरने वाले हवाई जहाज़ों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें मिलकर भारत की कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाएंगी। चलिए, अब बात करते हैं दूसरे स्तंभ की, जो कि शायद सबसे ज़रूरी है, यानी लोगों पर निवेश करना, उनके हुनर को निखारना, उन्हें सशक्त बनाना। यहाँ कुछ ठोस उदाहरण हैं कि बजट कैसे कौशल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस कर रहा है। नए हेल्थ प्रोफेशनल्स तैयार करने से लेकर टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग और स्कूलों में गेमिंग लैब्स बनाने तक मकसद एक ही है, भविष्य के लिए एक स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करना। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ पर, समावेशी विकास। इसका मतलब है ऐसा विकास जिसका फायदा समाज के हर वर्ग, हर तबके तक पहुंचे। इसके लिए किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर है, दिव्यांगों को स्किल ट्रेनिंग देने की योजना है, और जो इलाके विकास में पीछे रह गए उनके लिए खास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। मतलब साफ है, कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए। अच्छा, योजनाओं की बात तो हो गई। चलिए अब बजट के बड़े बड़े आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। आखिर पैसा आएगा कहाँ से और जाएगा कहाँ? तो ये हैं कुछ मुख्य आंकड़े। सरकार का कुल खर्च करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, और जो राजकोषीय घाटा है, जिसे फिस्कल डेफिसिट भी कहते हैं, वो जीडीपी का 4.3% रहेगा। तो ये राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट आखिर है क्या? इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये सरकार की कमाई और उसके खर्च के बीच का अंतर है, और इस अंतर को पाटने के लिए सरकार बाजार से कर्ज लेती है। ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। जरा देखिए, ये जो हरी लाइन है ये दिखा रही है कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स यानी डायरेक्ट टैक्स से सरकार की कमाई लगातार बढ़ रही है, और वहीं जो नारंगी लाइन है वो दिखाती है कि जीएसटी जैसे इनडायरेक्ट टैक्स पर निर्भरता कम हो रही है। ये एक अच्छी और औपचारिक होती अर्थव्यवस्था का संकेत माना जाता है। चलिए अब बजट के उस हिस्से पर आते हैं जिसका असर सीधे हमारी जेब पर पड़ता है, यानी टैक्स में होने वाले बदलाव। एक बड़ा बदलाव हुआ है टीसीएस में, यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। अब विदेश घूमने या बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर पैसे भेजने पर जो टैक्स लगता था,
उसे काफी कम कर दिया गया है। इससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे एक नया और ज्यादा सरल इनकम टैक्स कानून लाया जा रहा है, और अगर टैक्स रिटर्न भरने में कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने के लिए अब ज्यादा समय मिलेगा। कोशिश यही है कि टैक्स से जुड़ा झंझट कम से कम हो। तो कुल मिलाकर सारी बातें घूम फिरकर बजट के उन्हीं 3 मूल सिद्धांतों पर आकर टिक जाती हैं, जैसा कि वित्त मंत्रालय ने भी कहा है। तो ये बजट विकास, सशक्तिकरण और सबको साथ लेकर चलने का एक बड़ा विजन पेश करता है। लेकिन आखिर में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सारी योजनाएं और ये आंकड़े वाकई भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की राह पर तेजी से आगे ले जा पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।